इसमें देखेंगे आज चैप्टर 14 ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सबसे पहले हम एनसीईआरटी को फोकस करेंगे और इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, एज यू रीड अर्लियर, जैसा कि आप आगे पहले पढ़ चुके हैं, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मोलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड टू डिराइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी। ऑक्सीजन, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, सिंपल मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड को तोड़ने के लिए ऑर्गेनिज्म के लिए ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीजन का यूज इनडायरेक्टली होता है, जिससे एनर्जी निकलता है और उस एनर्जी का यूज बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 which is harmful is also released during above the catabolic reaction। इस ऊपर जो रिएक्शन दिया गया है, ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमीनो एसिड ऑक्सीजन की इनडायरेक्टली प्रेजेंस में एनर्जी निकालता है और इस एनर्जी का यूज बहुत सारे एक्टिविटी करने के लिए होता है। इस कैटाबोलिक रिएक्शन के दौरान CO2 भी निकलता है जो कि हार्मफुल होता है। वो बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हार्मफुल होता है एवं कैटाबोलिक रिएक्शन के दौरान रिलीज होता है। इसके दौरान CO2 भी निकलता है जो कि हार्मफुल होता है। It is therefore evident that O2 has to be continuously provided to cell and CO2 produced by cell have to be released out। इससे यह पता चलता है कि ऑक्सीजन सेल को कंटिन्यूसली बार बार दिया जाना चाहिए और सेल के द्वारा जो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, बन रहा है, उसको सेल से बाहर निकालना चाहिए। मतलब जो CO2 सेल को कंटिन्यूसली प्रोवाइड किया जाना चाहिए और सेल के द्वारा जो CO2 प्रोड्यूस होता है उसको बाहर निकालना चाहिए। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 from the atmosphere with CO2 produced by cell is called breathing। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और सेल के द्वारा प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान की इस प्रक्रिया को ब्रीदिंग कहते हैं, कॉमनली नॉन है, और इस ब्रीदिंग को ही कॉमनली रेस्पिरेशन कहते हैं। प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, अपने चेस्ट पे अपना हैंड रखें। यू कैन फील दैट चेस्ट मूविंग इन अप डाउन, आप फील करेंगे कि चेस्ट मूव अप एंड डाउन करता है। यू नो डैट इट इज़ ड्यू टू ब्रीदिंग, आप जानते हैं यह ब्रीदिंग के कारण होता है। ये जो आप चेस्ट पे अपना हाथ रखते हैं, चेस्ट ऊपर नीचे फील होता है, ये ब्रीदिंग के कारण होता है। हाउ डू वी ब्रीथ, हम लोग कैसे ब्रीथ करते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आर डिस्क्राइब इन फॉलोइंग सेक्शन ऑफ चैप्टर। रेस्पिरेटरी ऑर्गन और ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को इस चैप्टर के नीचे वाले सेक्शन में डिस्क्राइब करेंगे। समझ में आ गया? तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि इस सिंपल मोलिक्यूल ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट मतलब कि सिंपल मोलिक्यूल ग्लूकोज फैटी एसिड को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का इनडायरेक्टली यूज होता है। ठीक है, इसके दौरान जो CO2 प्रोड्यूस होता है वो कैसा होता है, वो हार्मफुल होता है। और ये कौन सा रिएक्शन होता है, ये कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है। ये जो तोड़ने की प्रक्रिया है ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है। और ब्रीदिंग किसे बोलते हैं, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और जो सेल के द्वारा प्रोड्यूस होता है CO2 उसके एक्सचेंज की प्रक्रिया को ब्रीदिंग कहते हैं। जो हाईलाइटेड पॉइंट रहते हैं ना वो इम्पोर्टेंट होता है। ब्रीदिंग को रेस्पिरेशन भी कहते हैं। और जो चेस्ट ऊपर नीचे होता है वो किसके कारण होता है, वो ब्रीदिंग के कारण होता है। इतना क्वेश्चन बन सकता है। थैंक यू।